सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 23 फरवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर, और जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस में भी मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और इस बीच में जिस हिसाब से न्यूज़ आ रहा है, यूएस से स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए सारे टैरिफों को खारिज करने का आदेश दिया है। उसके बाद फिर ट्रंप ने 15% तक का टैरिफ ज़्यादातर जो इम्पोर्ट्स होते हैं यूएस पे, उस पर लगा दिया है। उसमें भारत भी शामिल है। इसका क्या असर रह सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ देखेंगे जो हाल-फिलहाल में जो एक्सपोर्ट के डेटा आए थे, स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज़ होते हैं, दिसंबर महीने के डेटा कल रिलीज़ किया था गवर्नमेंट ने, उसमें देखेंगे ग्वार का क्या नंबर है। साथ-साथ हम जानने की कोशिश करेंगे नीचे में सपोर्ट्स कहाँ हैं और ऊपर में क्या संभावना अभी ग्वार के मार्केट के लिए बन रही है। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और डिस्क्लेमर के साथ, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम हो सकता है। तो बात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्राइस के साइड से अभी क्या चल रहा है मार्केट। और प्राइस के साइड से अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे, ये वीकली चार्ट पे लगातार 2 वीक से गिरावट देखने को मिली थी। और लास्ट वीक मैं देख रहा था, लास्ट वीक जो क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी, लगभग 5303 के आसपास की क्लोजिंग मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बनती हुई दिखी थी। वही अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में जो क्लोजिंग बनती हुई दिखी थी, लगभग 9950 के आसपास की क्लोजिंग ग्वार में बनते हुए दिखी थी। तो ओवरऑल देखा जाए, ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, एक लिमिटेड दायरे में ट्रेड करते हुए दिखे थे। और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखा है, स्पेशली ग्वार गम ग्वार सीड में 60,000 से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ग्वार में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है। ये जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस गिरे हैं, तो सेलर्स ने हेजिंग की थी, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे सेलर्स, अपने पोजीशन कट करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग की एक उम्मीद भी मार्केट में निकल के आ रही है। शॉर्ट कवरिंग जब भी होती है तो ग्वार का मार्केट जनरली तेज होता है। ये सारी संभावनाएं निकल के आ रही थी। इस बीच में एक जो न्यूज़ आता है यूएस के साइड से टैरिफ को लेके, तो टैरिफ में जो बोला गया है, स्पेशली अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने लगभग 15% तक का टैरिफ डिफरेंट कंट्रीज पे लगा दिया है, और उसमें इंडिया भी है। आपको याद होगा यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हो रही थी, उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे यूएस ने 0% टैरिफ कर दिया था, और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे जो इंडिया के, वो अमेरिका में 0 टैरिफ पे जा रहे थे। कई सारे प्रोडक्ट्स का नाम लिया था, लेकिन मैं देख रहा था उस लिस्ट में ग्वार का नाम नहीं था, तो कंफ्यूजन था मार्केट में। और हमने देखा भी था कि ट्रेड डील होने के बाद भी ग्वार के मार्केट में गिरावट बनती हुई दिखी थी, चाहे ग्वार के मार्केट ने उस ट्रेड डील को उतना पॉजिटिवली नहीं लिया था। ये आप देख सकते हैं, ट्रेड डील होने के बावजूद भी ग्वार में हमने लगातार गिरावट बनती हुई देखी थी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था अमेरिका ने 25% का, उसको घटा के 18% तक किया था। बहुत सारे प्रोडक्ट पर 18% का टैरिफ था, और उसके बाद फिर हमने देखा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट पर टैरिफ 0 भी कर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगस्त में 50% तक का टैरिफ था यूएस प्रोडक्ट्स पे, वो कम होकर सीधे सीधे 18% पे आ गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो 18% भी आप नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका ने कहा ठीक है, जो भी है, जितने देशों पे, सब पे टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और तन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पावर दिखाते हुए 15% का टैरिफ इमीडिएट इफेक्ट से सारे देशों पे, जो भी इंपोर्ट होता है यूएस पे, उस पर लगा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसका, अगर इंडिया की बात करेंगे, तो ये 15% का टैरिफ, और इससे पहले जो था बहुत सारे प्रोडक्ट पर 18% का टैरिफ, तो कहीं ना कहीं इंडिया को इससे फायदा ही है। ये मैं देख रहा था, इसमें यही लिखा हुआ है इस न्यूज़ में कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो पहले से बहुत ज़्यादा टैरिफ था, और ये 15% का टैरिफ होने से कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज को फायदा ही मिलेगा, और उसमें इंडिया भी है। अब इंडिया में दो चीज़ें हैं। अगर ग्वार की बात करेंगे, ग्वार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैरिफ नहीं है, लेकिन क्लियर कट कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा था। तो अगर 18% टैरिफ भी होगा और उसमें से अगर 3% कम भी हो गया, तो एक तरह से ग्वार के लिए ये न्यूज़ फायदे की न्यूज़ हो सकती है, और इस हिसाब से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्वार के लिए पड़ना चाहिए। इस बीच में अमेरिका में मैं देख रहा था, जो तेल के कुओं की संख्या है, तेल के कुओं की संख्या है, चूंकि आपको भी पता है कि ग्वार का मार्केट इन सारी चीज़ों को ट्रैक करता है, क्योंकि ऑयल रिग्स सेक्टर में ग्वार गम का इस्तेमाल होता है। तेल कुओं की संख्या लगातार जनवरी में बढ़ी थी, फरवरी में थोड़ी सी थमती गई है, और 551 पे के आसपास को कांस्टेंट है, स्टेबल बनी हुई है, घटी नहीं है, ये अच्छी बात है। तेल के कुओं की संख्या बढ़ रही है, तो इस साइड से भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट ग्वार को मिलते हुए दिख सकता है। लेकिन इस बीच में जो एक्सपोर्ट के डेटा आए थे, मैं देख रहा था,
और स्पेशली अगर आप देखेंगे ग्वारगम का डेटा लगभग लगभग पिछले साल के कंपेयर में 21,000 टन का ग्वारगम का एक्सपोर्ट हुआ था। आप उठा के जाके देख लेंगे, 21,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ था और वो पिछले साल के कंपेयर में 12% तक ग्वारगम का एक्सपोर्ट कम दिखाया गया था। हालांकि चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट 6% तक बढ़ा है, लेकिन ग्वारगम का एक्सपोर्ट कम हुआ है। अमेरिका ने पिछले साल देखेंगे तो 5,000 टन के आसपास का इंपोर्ट किया था, वो घट के सीधे सीधे 2.5 लाख टन के आसपास, सॉरी 2,500 टन के आसपास हो गया है। और अमेरिका से ही सीधे 50% की गिरावट बनती हुई दिखी है। रसिया अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है। रसिया में अच्छी खासी खरीदारी ग्वारगम की हो रही है और लगभग लगभग देखा जाए तो 3-3,500 टन का एक्सपोर्ट रसिया को दिसंबर के महीने में हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात ग्वार के लिए हो सकती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे चल के डिमांड कैसे रहते हैं ग्वार के। अगर सीजनैलिटी उठा के देखेंगे एक्सपोर्ट सीजनैलिटी के हिसाब से, तो यही बताता है कि मार्च में जनरली एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इस हिसाब से मार्च में एक्सपोर्ट बढ़ने भी चाहिए। टैरिफ वाली चीज़ें को देखते हुए उथल-पुथल रहेगी और जिस हिसाब से यूएस और ईरान के बीच में ये जो न्यूक्लियर डील हो रही है, इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये डील बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होगी और ईरान ने इसके ऊपर अपना संकेत भी दिया हुआ है कि हम ये जो भी डील हो रही है, डील प्रोग्रेस हो रही है, हमारे मन के अनुरूप हो रही है। अमेरिका ने भले अपना जो भी है मिलिट्री बेस तैयार कर रखा है, मिलिट्री जो भी सेना है चारों तरफ लगा रखी है ईरान के बीच में, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका अगर वार भी करता है, हिट भी करता है ईरान को, तो जो उसके सैन्य ठिकाने हैं, सरकारी आवास है, सरकारी बिल्डिंग है, उसी पे करेगा, इस तरह से ज़्यादा नहीं करेगा ये। तो देखते हैं कितना ये रहता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बने हैं, वोलाटिलिटी ग्वार के मार्केट में रहना तय है और जिस हिसाब से टैरिफ को लेके न्यूज़ आ रहे हैं, देखते क्या रहता है। अगर सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था 9700 का एक मेजर सपोर्ट है, उसी को छू के मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज के सेशन में अगर 9700 मार्केट नहीं तोड़ता है तो जो संभावना बनेगी मेरे हिसाब से 10,600 तक की फिलहाल के लिए बनेगी। आज के सेशन में हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, लेकिन अगर 9700 को तोड़ता है तो फिर मैं नहीं कहूँगा कि आपको बाई में बने रहना है, फिर आपको वेट करना है। वेट करना है कि इन स्तरों का, फिर मार्केट हो सकता है कि आपको और नीचे इन स्तरों पे लगभग लगभग 9300 तक जाने की कोशिश करे। तो दोनों साइड से अगर आप फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं तो उस हिसाब से आपको रणनीति रखनी चाहिए। एक रिस्क आपको दिमाग में जरूर लेके चलना चाहिए कि अगर 9700 का लेवल अगर गम का टूटता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप बाई करें, सेल करें, आपको जो करना है करें, लेकिन जो संभावना मेरे हिसाब से बन रही है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये लेवल नहीं टूटता है 9700 का तो ऊपर में फिर जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, धीरे धीरे मार्केट तेज होते हुए दिखेगा। और ये जो हफ्ता है स्पेशली फरवरी का, ये स्पेशली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल रहता है। मार्केट जनरली लाल निशान में फरवरी में रहता है। ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छी खासी गिरावट फरवरी के महीने में आती हुई देखी है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये जो लास्ट हफ्ता है फरवरी का, यहाँ से थोड़ी-सी रिकवरी होती हुई आपको दिखे। तो गिरावट पे खरीदारी के मौके आपके लिए रहेंगे ग्वारगम में। 9700 और उसके नीचे अगर जाता है तो फिर 9300 का वेट करेंगे हम। उसी तरह अगर आप ग्वारसीड की बात करें तो ग्वारसीड में जो सपोर्ट बना हुआ है अभी भी लगभग 5250 के आसपास का बना हुआ है। उसके नीचे जाता है तो 5100 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए 5250 ग्वार सीड के लिए और 9700 ग्वार गम के लिए। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ग्वारगम हो चाहे ग्वार सीड स्पेशली आप देखेंगे ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये ऐसी तैसी लाइन नहीं है। ये 15 डेज का मूविंग एवरेज है, मतलब 50 दिनों का औसत है ये, और उसके ऊपर आके खड़ा हुआ है, उसके नीचे नहीं है। यानी कि ट्रेंड अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी ग्वार में बना हुआ है। तो देखते हैं आज के सेशन के लिए अगर मार्केट ग्वार सीड का यहाँ से चढ़ता है तो संभावना जो रहेंगी लगभग लगभग 5400 तक की आपको बनती हुई दिख सकती है। तो ये था ग्वार के ऊपर। देखते हैं आज का वीडियो, आज के सेशन में क्या रहता है। जो भी चीज़ें रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहें। ग्वार के ऊपर एक्सक्लूसिव जो भी रिपोर्ट्स रहती है मैं देने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अभी स्टॉक्स पोजीशन कैसे बन रहे हैं। एनसीडीएक्स में स्टॉक्स पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा अभी भी बने हुए हैं, धीरे धीरे वो भी कम होंगे। तो ग्वार का माहौल धीरे धीरे बनते हुए दिख रहा है, लेकिन वही है 4-5 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली फरवरी के।
तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच के साइड से चलें, बहुत एग्रेसिव खरीदारी फिलहाल के लिए आपको नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, लोगों तक पहुँचाएँ।